दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एमपी नाज शाह ने कहा है कि वजारत जाने का कोई दुख नहीं है। फलस्तीन के लिए अपनी आवाज इसी तरह से बुलंद करती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उनका मजीद का कहना था, जानते हैं ब्यूरो चीफ लंदन हसीब अरसलान से। आज बिल्कुल बरतानिया में आबाद न सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की एक स्ट्रॉन्ग तरीन आवाज़ जो है वो नाज शाह की फॉर्म में है। पिछले हफ्ते ही अपनी इस स्ट्रॉन्ग वॉइस की वजह से शैडो मिनिस्ट्री से भी इनको हाथ धोने पड़े। हमारे साथ मौजूद है नाज, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये दिन बड़े क्रूशल दिन है आपके लिए, आप हर महाज के ऊपर फ़लस्तीन की जंग लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि शैडो मिनिस्ट्री से भी आपको हाथ धोने पड़े, क्या कहेंगे? देखें, कोई वक्त ऐसा आता है हसीब जिंदगी में जहां आपको फैसला करना पड़ता है और उस फैसले के नतीजे होते हैं। हर फैसले का नतीजा होता है। कोई भी काम करते हैं तो वो नतीजा ये था कि मैंने वोट की थी सीज फायर के लिए और उसका नतीजा ये था कि मैं शैडो मिनिस्ट्री नहीं रही। मगर मैं इस पर ना ये सिर्फ ये अफसोस है कि हमारी पार्टी जो है उस तक सीज फायर तक नहीं पहुंची। हालांकि आज सीज फायर शुरू हो गई है फलस्तीन में, आज जो है वो एड जा रही है। तो मैं समझती थी कि मैंने अपनी पार्टी में उनको कोशिश की, सिर्फ अपनी पार्टी की लीडरशिप नहीं मगर जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है उनसे भी पेश करूं, अपना केस पेश करूं, क्योंकि यही हमारा काम है कि हम चैम्बर में जाते हैं, अपना केस आगे करते हैं, अपनी पॉइंट्स जाहिर करते हैं कि देखें इस वजह से ये मैं सीज फायर सपोर्ट कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि मैंने इंशाल्लाह अपनी तरफ से ठीक काम किया। नाज, आप खुद एक माँ भी हैं और वहाँ पे माएँ जो हैं अपने बच्चों से हाथ धो रही हैं, बुरी तरह उनकी हलाकतें हो रही हैं। पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए भी आप रो पड़ी हैं और पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा, उसको क्या आपके दिल में चल रहा है? अब भी जब बच्चों की बात करते हैं तो मुझे रोना आता है। देखें, एक माँ भी हूँ, अगर माँ ना भी हूँ ना तो कोई भी इंसान जब देखता है हर 10 मिनट में एक बच्चा कत्ल होता है। जो माएँ हैं वो सीजेरियन सेक्शन कर रही हैं बगैर एनेस्थेटिक के। और कल जो वीडियो जो वायरल हुआ था, जो एक बाप अपनी बेटी को गले लगा कर रो रहा था और उसको वो मर गई थी, उसका बेटा भी मर गया था। हमारे बच्चे यहाँ हमसे 1 मिनट के लिए भी अलग हो जाए ना, हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, देखते हैं हमारा बच्चा नहीं है तो हमें घबराहट हो जाती है। हमें इतनी वो 1 मिनट जो है ना हमारे लिए 1 दिन के बराबर होता है, इतनी एंग्विश होती है। और वो हमारे बच्चे सिर्फ थोड़े से गायब हो जाते हैं, मगर उन लोगों के सोचें कुछ जिनके बच्चे गायब नहीं इस दुनिया से चले जाते हैं, वो जो है ना, वो ये समझती हूँ कि ये जो दुख है ना इंसान को, ये नहीं है कि आप वालिदैन ही होंगे तो आपको असर से ज़्यादा होगा। कोई भी इंसान इंसानियत के लिहाज पर भी देखे ना जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, ये मैं नहीं समझती कि इजराइल की सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में भी जगह देखें, जंग में भी असूल होते हैं। हमारी यूनाइटेड नेशंस इसलिए तय की गई थी कि ताकि जंगें ना हो, और वो जो जब होती हैं तो वो भी असूलों के मुताबिक होती हैं। हालांकि इजराइल ने फलस्तीनियों के लिए पानी भी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद कर दी। इंक्यूबेटर्स में बच्चे मर रहे हैं क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ताकि वो सांस ले सकें, ऑक्सीजन नहीं है। हर एनजीओ कह रहे हैं कि फलस्तीन के लिए जब तक सीज फायर नहीं होगा ह्यूमैनिटेरियन हम नहीं पहुंचा सकते वहां की उनकी जो मदद चाहिए। और पहले से ही गाजा जो थी एक ओपन एयर प्रिजन थी, 2 मिलियन पीपल, ओपन एयर प्रिजन। 90% जो है पहले से ही दुनिया की इमदाद पर जी रहे हैं और ऊपर से ये जो उन पर हो रहा है तो ये गलत है। तो किस तरह मैं ना करती। बहुत शुक्रिया नाज। जैसा कि आपने जाना, इनका कहना था कि मेरी जो आवाज़ थी वो हमेशा इसी तरह फ़लस्तीन के हक में जारी रहेगी जब तक वहाँ पर जंग बंदी नहीं हो जाती और अमन नहीं आ जाता, और इसी तरह मैं लेबर पार्टी के अंदर रहकर अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करती रहूंगी। जी।